आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सीरियस लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों की आज़ादी, और साथ ही उन खतरनाक गलतियों की जो अक्सर यंग प्रोफेशनल्स को बुरी तरह फंसा देती हैं। तो चलिए समझते हैं कि अपने पैसों का असली कंट्रोल आखिर कैसे लिया जाए। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, बल्कि एक असली ईमेल का हिस्सा है। लिखा है, मेरी सैलरी 1.3 लाख है, भाई 20,000 देता है, माँ की 30,000 की पेंशन भी आती है, लेकिन मुझ पर 52 लाख रुपए के अलग अलग लोन हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जरा सोचिए, परिवार की कुल कमाई लगभग 1.8 लाख रुपए महीना है, फिर भी ये भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ये सच में डराने वाला है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर इतनी अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग भी इस भयानक फाइनेंशियल ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमा लेना ही काफी नहीं होता। अगर पैसों को संभालने के बेसिक रूल्स ही इग्नोर कर दिए जाएं, तो बड़ी से बड़ी सैलरी भी कम पड़ जाती है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से समझने और इससे बाहर निकलने के लिए हम 5 स्टेप्स में बात करेंगे। पहला, द फाइनेंशियल वेकअप कॉल। दूसरा, मास्टर योर कैश फ्लो। तीसरा, बिल्ड अ डिफेंसिव शील्ड। चौथा, एस्केप द डेट ट्रैप। और पांचवा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्किल्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, द फाइनेंशियल वेकअप कॉल। क्योंकि याद रखें, इनकम का मतलब वेल्थ यानी संपत्ति बिल्कुल नहीं होता। पैसे कमाना और उसे सही से मैनेज करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अब $400 मिलियन पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन जब दुनिया छोड़कर गए तो उन पर इतना भारी कर्ज था। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार कंगाली में कैसे जा सकता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर खर्चों पर कंट्रोल ना हो तो बेहिसाब कमाई भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर, मास्टर योर कैश फ्लो, यानी अपने पैसों को सही दिशा कैसे दें। वेल्थ बनाने की सबसे पहली सीढ़ी है ये 50-30-20 रूल। ये बहुत ही सिंपल है। कमाई का 50% हिस्सा जरूरतों पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया या राशन। 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं और लाइफस्टाइल के लिए है, भाई आखिर जिंदगी भी तो जीनी है ना। और बाकी बचा 20% सीधा इन्वेस्टिंग के लिए, ताकि फ्यूचर के बड़े गोल्स पूरे हो सकें। ये एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल रूल है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, बिल्ड अ डिफेंसिव शील्ड। पैसों को बढ़ाने से पहले उनकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर अपने ऑफिस वाले यानी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। जैसे ही आपने नौकरी बदली, ये कवर खत्म। इसके बिल्कुल उलट है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपको नो क्लेम बोनस तो देता ही है, और सबसे जरूरी बात, ये बुजुर्ग माता पिता को सुरक्षित रखता है। तो परिवार के लिए एक पर्सनल कवर होना तो मस्ट है। इस डिफेंसिव शील्ड का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है टर्म इंश्योरेंस। इसे आप अपनी इनकम का स्क्रीन गार्ड समझ लीजिए। अब देखिए, 10-15 हज़ार के फोन पर तो हम तुरंत 200 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, लेकिन करोड़ों के भविष्य की इनकम को अक्सर ऐसे ही असुरक्षित छोड़ देते हैं। एक बहुत ही छोटा सा मंथली प्रीमियम परिवार की पूरी आर्थिक सुरक्षा तय कर सकता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इसका गणित एकदम साफ है। नंबर 6, बैंक अकाउंट में कम से कम 6 महीने के बेसिक खर्चों के बराबर का पैसा हमेशा हर हाल में होना चाहिए। इस पैसे को ग्रो नहीं करना है, सिर्फ सेफ रखना है, ताकि अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो महंगे पर्सनल लोन्स के जाल में ना फंसना पड़े। यहां से हम पहुंचते हैं चौथे स्टेप पर, एस्केप द डेट ट्रैप, यानी कर्ज के जाल और दिखावे की दुनिया से कैसे बचें। आज के टाइम में कर्ज लेना सच में बहुत आसान हो गया है। अमीर लोग अक्सर कर्ज का इस्तेमाल एसेट्स बनाने, एजुकेशन या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसे गुड डेट कहते हैं। लेकिन जब उसी कर्ज का इस्तेमाल हम छुट्टियां मनाने, महंगी गाड़ियां खरीदने या ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिनकी वैल्यू कल आधी रह जाएगी, तो वो बैड डेट बन जाता है। और सच मानिए, इस जाल से बचना बहुत ज़रूरी है। इस इजी क्रेडिट या आसान लोन्स का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। ये जो तुरंत पैसा देने वाले लोन ऐप्स होते हैं ना, ये फोन बुक का एक्सेस मांगते हैं, और अगर एक भी ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो परिवार वालों से लेकर ऑफिस के दोस्तों तक को फोन कर करके परेशान करते हैं। लोग बिना सोचे समझे 13 से लेकर 40% तक का भारी ब्याज भर रहे हैं, और घर खरीदने की जल्दी में खुद को भारी ईएमआई के बोझ तले फंसा रहे हैं। विल रॉजर्स का एक बहुत ही फेमस कोट है जो आज के इस शो ऑफ कल्चर पर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाया नहीं है,
वो चीज़ें खरीदने के लिए जो उन्हें चाहिए नहीं, सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर एक नकली लाइफस्टाइल दिखाने के लिए उधार लेना हमारी फाइनेंशियल आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब आखिरी और पांचवा स्टेप, स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्किल्स, ये वेल्थ क्रिएशन का असली तरीका है। अगर केवल बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से ही पैसे आते तो शायद दिहाड़ी मजदूर दुनिया में सबसे अमीर होते। लेकिन आज की इकोनॉमी उन हाई वैल्यू स्किल्स को ज्यादा रिवॉर्ड करती है जो रेयर हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग या बड़ी रियल एस्टेट डील्स क्लोज करना। तो सिर्फ मेहनत की जगह हाई वैल्यू और हाई पेइंग स्किल्स पर फोकस करना ही वेल्थ बनाने का असली और स्मार्ट तरीका है। अब जरा स्टॉक मार्केट के इस डेटा पर नजर डालिए। ये बहुत कुछ बयां करता है। टॉप ब्रोकरेज का डेटा बताता है कि 82% ट्रेडर्स हर साल नुकसान में रहते हैं। बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट को किसी वीडियो गेम की तरह खेलना बहुत भारी पड़ सकता है। रातों रात अमीर बनने की लालच में आकर डे ट्रेडिंग करना आपकी सारी मेहनत की कमाई को पल भर में डुबा सकता है। इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल रखें, समझदारी उसी में है। सिर्फ एक 3 फंड पोर्टफोलियो, यानी अपने रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, बस इतना ही काफ़ी होता है। इसके बजाय अगर हम 15 अलग अलग एसआईपी चलाते हैं तो सिर्फ स्टॉक्स का ओवरलैप होता है और हमारी एक्स्ट्रा फीस कटती रहती है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कम ही हमेशा बेहतर होता है। आप जरा वक्त की अहमियत को देखिए। वॉरेन बफे ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। एलन मस्क ने 12 साल में पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया और रिचर्ड ब्रांसन ने 16 साल में अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था। कंपाउंडिंग का असली जादू आखिर तभी काम करता है जब शुरुआत जल्दी होती है। तो बस सही समय का इंतजार करते रहना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन अगर पहले ही कुछ गलतियां हो चुकी हैं और कर्ज बढ़ चुका है, तो भी बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। ये उम्मीद और अनुशासन की ताकत ही है कि एक बहुत बड़ा 35 लाख रुपए का कर्ज भी 12 सालों की लगातार मेहनत और सही प्लानिंग से पूरी तरह खत्म किया जा सका। तो बुरे हालात कभी हमेशा के लिए नहीं रहते, बस डटे रहना जरूरी है। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल, आज हम जो भी फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं, क्या वो भविष्य में वेल्थ की एक अटूट शील्ड बनाएंगे या फिर हमें जिंदगी भर के लिए एक थका देने वाले कर्ज के जाल में धकेल देंगे? याद रखिए, चॉइस हमेशा हमारे अपने हाथों में होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।